मेरा सब कुछ बदल गया, चल ही जाओगी। आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये साइकिल नहीं मिला जैसे जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। 9-10-11 साइकिल गरीब की है, किसान की है, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है। साइकिल पे चल रहे साइकिल गजब बेइज्जती है। प्रॉब्लम ये है कि नाटो एक घटिया किस्म का एक अलायंस है, क्योंकि नाटो क्या करता है, वो सिर्फ अपने ट्रूप्स वहां पर स्टेशन नहीं करता है, बल्कि वो उस कंट्री की गवर्नेंस को पूरा मोल्ड करने लग जाता है, उस कंट्री की पूरे सिक्योरिटी अपरेटस को अपने हिसाब से मोल्ड करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं नाटो के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन द नेम ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, इन द नेम ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन अंडर द अलायंस, नाटो अंडरटेक्स मास इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नाटो यूक्रेन को मेंबरशिप इस कारण से देना चाहता है क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर रशिया के साथ होने के कारण से नाटो को ये लगता है और यूएस को ये लगता है कि हम अगर नाटो का मेंबरशिप यूक्रेन को दे देंगे तो कहीं ना कहीं उससे ये चीज हो जाएगी कि हम लोगों का प्रेजेंस रशिया के बॉर्डर में, उसके घर के बगल में, उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। जैसे कि आप लगा लीजिए कि आपके घर के बाहर एक केले वाले ने ठेला लगा लिया, वहां खड़े होके वो केले नहीं बेच रहा है, बल्कि आपके घर के इंटरनल अफेयर्स को वहां पर डेली झांक के देख रहा है कि आपके घर में मम्मी पापा को चमाट लगा रही हैं और पापा। तो ये चीज को जो देखना चाहने का काम करना चाहता है यूएस, इस चीज से रशिया खुश नहीं है। क्योंकि देखिए, रशिया और यूएस के संबंध अप्स एंड डाउन्स में चलते रहे हैं, और रशिया यूएस के संबंध क्योंकि अप्स एंड डाउन्स में चलते रहे हैं, तो इस कारण से ये चीज हुई है कि भाई रशिया को कहीं ना कहीं ये चीज से एक कंफर्ट नहीं है कि यूएस मेरे बगल में आके मुझ पे नजर रखना क्यों चाहता है। तो सारा इशू यहाँ पर पूरा मुद्दा ये है दोस्तों। मेरा नाम पूजा है। पूजा, तो किस बिरादरी के लोग ज्यादा हैं यहाँ? आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। पूजा ने दिया है, अब बाकी आपके परिवार के और लोग चले गए दाएं बाएं हो? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। शादी की इजाजत मांगे तो क्या करेंगे? मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने कहा पहले? हाँ, ये करना चाह रहे थे, मैंने कहा कर लें, एक और मुसीबत पाल ले, मेरा क्या है। मुसीबत मतलब आप अपने आप को मुसीबत? हाँ, बीवियाँ मुसीबत ही होती हैं। सीरियसली, आप देखें ना, बेचारे क्रिकेट मैच छोड़कर मुझे शॉपिंग पे लेकर आए, मुसीबत ही लग रही होंगी ना इनको, हैं? अच्छा, तो आप कह रही है कि शादी करना एक मुसीबत है? शादी वाकई एक मुसीबत है, चाहे मर्द करे या औरत करे, झेलना बहुत मुश्किल काम होता है सच में, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वो जबरदस्ती कहे कि यार मैंने कर दिया, मतलब ले आया है, पहले ले आया, तो आपका क्या रिएक्शन हो? मेरे ख्याल से एक वक्त में एक ही रखें, खुद भी टेंशन फ्री रहें, दूसरों को भी रखें। क्या जरूरत है दो पालने की, जब पाल ही नहीं सकते आजकल महंगाई से? हाँ, नहीं, महंगाई तो हर दौर में रही है। ये वाले स्टेटमेंट अभी देखो ना, ये मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब कौन है, ये लोग क्या खरीद रहे हैं? मतलब महंगाई कहाँ है? रोते ही रहते हैं बस, हम लोग को आदत है रोने की, रोते ही रहते हैं बस हर वक्त। अरे मुझे ये बताएं, हस्बैंड इजीली शॉपिंग करवा देते हैं? नहीं भाई, तौबा करो। वो देखो ना, मुंह बनाए घड़े में, ऐसा लग रहा है कोई मेरी सास है, मियाँ नहीं है, खराब मुंह। सास भी बुरा मुंह बनाते हो कि सास नहीं बनाती बुरा मुंह, सास के साथ तो मजा आता है, ज्यादा बुरा बहुत। और छुट्टी वाले दिन घर में बैठा हुआ मर्द भी ना एक सास होता है। अखिलेश कैसे लगते हैं तुम्हें? फटे कपड़े जैसे।
ऐसे क्यों लगते हैं? लगते ही है, नाक देख इतनी लंबी सूंड जैसी। लंबी नाक है इसलिए। हाँ। अरे योगी कैसे लगते हैं? योगी सही है, अपना बाबा आए हो। अपना बाबा? अरे परसों योगी आएंगे तो देखेंगे। हाँ। अखिलेश को नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखिए। क्यों नहीं देखेंगे? बिल्कुल गंदो है। इतना क्यों दर्द है अखिलेश के नाम का? कहा कि वो कुछ करवाते नहीं, आधी सड़कें बनवाई छोड़ दी, फिर योगी ने बनवाई सारी सड़कें। अच्छा, सारी सड़कें योगी ने बनवाई? किसने बताया तुम्हें ये? हमें पता है, और कौन बताइए। अब की बीए है फर्स्ट ईयर। हाँ, आर्मी तैयारी कर। आर्मी में जाओगे फिर विधायकी कैसे लड़ोगे? अरे जब 5 साल उम्र बीत जाएगी वैसे नहीं दे रही सरकार जो है। सरकार नहीं दे रही भर्ती? वो भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोटवा देंगे बीजेपी को। रुको जरा, सबर करो, बोला था क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे। Mosques. And what I mean by that is the call to prayer at 5 o'clock in the morning. So when you get a hotel in India, never get one anywhere near a mosque because you will be woken up. दिन में अगर लाउड स्पीकर से एक आध बार नमाज हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वही नमाज जब 5 बार होती है तो लोगों को दिक्कत होने लगती है। मैं कल यहाँ कौशाम्बी का ही एक वीडियो देख रहा था, यही का वीडियो था। इन गौर परिवारवादियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गवारा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ये दलितों का अपमान है कि नहीं है? ये पिछड़ों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की इस धरती पर गरीबों का कभी कल्याण नहीं। सेकुलर हिंदूज को एक बात बताना चाहता हूँ, शायद बात सुनने के बाद आप खुद से नजर ना मिला पाओ, पर बात जरूर सुनना। उन 50 हिंदू लड़कों के सामने से दूसरे मजहब की लड़की अपना नारा लगाते हुए गुजरती है तो वो देश की शेरनी बन जाती है, जबकि उन लड़कों ने ना ही उस पर कोई अभद्र टिप्पणी करी और ना ही कोई हमला किया, फिर भी वो देश की शेरनी बन जाती है। और उसी जगह पर उसी लड़की के मजहब वाले हमारी बहन पर पत्थर मारते हैं, उसे घायल कर देते हैं, पर हमारी बहन देश की शेरनी नहीं बनती, क्योंकि हमारी बहन की इंस्टाग्राम पे स्टोरी सोनम कपूर नहीं लगाती, अदिति राव हैदरी नहीं लगाती, कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं लगाता, हमारी बहन की आवाज प्रियंका गांधी नहीं बनती, हमारी बहन को कोई 5 लाख रुपए इनाम नहीं देता, आईफोन गिफ्ट नहीं करता, इसलिए हमारी बहन देश की शेरनी नहीं बनती। और हमारे देश का फुद्दू युवा हिजाब इज माई चॉइस, हिजाब इज माई प्राइड कर रहा है सिर्फ उन बॉलीवुड वालों की स्टोरी देखकर। अबे हमारे देश के फुद्दू युवाओं, आंखें खोलो और समझो कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म चलेगी, वो तुम्हारे बाप का फार्म हाउस नहीं है। इस्लाम में आप कभी नहीं कहते, मुसलमान धर्म में आप कभी नहीं कहते कि शिया अलग हो गए और सुन्नी अलग हो गए, अहमदिया अलग हो गए। कोरोना से बड़ा वायरस ठीक है, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? नफरत का नशा चढ़ रहा है, जहां मर्यादा पुरुष श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। रुको जरा, पूरे विश्व में सीरिया में हिंदुत्व है जो गला काट रहा है। ये निजामे मुस्तफा लाना चाहते हैं, निजामे मुस्तफा तो आया, अफगानिस्तान में आया, क्या हुआ? ये जो एरोप्लेन में लटक लटक कर लोग जा रहे थे और मर जा रहे थे, ये हिंदू लोग नहीं थे। ये निजामे मुस्तफा आने के बाद मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहन प्राण बचाने हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के पीछे दौड़ रहे थे। क्यों? इतना न्याय प्रिय अगर निजामे मुस्तफा का शासन होता तो ये लोग प्राण क्यों बचा रहे हैं? ये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। पूरे विश्व में बम फट रहे हैं, अल्लाह अकबर, बम बम बम। का शुभ मौका, और शिव मौका का एक राष्ट्रभक्त हर्षा हिंदू जिसकी नशंस हत्या कर देते हैं वे जिहादी भेड़िए जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही किशन भरवाड़ जैसे, रुपेश पांडे जैसे, कमलेश तिवारी जी जैसे, अंकित सक्सेना, अंकित शर्मा, ना जाने कितने असंख्य इस देश की मां भारती के बेटों की हत्याएं कर दी, सिर्फ एक विचार के चलते। वो विचार कहां से आया? रेगिस्तान से निकल करके हमारे देश में घुस रहा है। वो जिहादी विचार इस देश की माओं के बच्चों की हत्याएं करवा रहा है, उनकी माओं की गोदों को सूनी कर रहा है। मैं
कहना चाहता हूं हिंदू एकजुट हो जाओ, वरना ये आप सोच रहे होंगे कि आपका नंबर नहीं आया, आपका नंबर अभी नहीं आया है, बस इतना ही अंतर है। नंबर आने वाला अगर नहीं जागे तो, और जाग जाओ। अब हर शाह हिंदू भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। और भारत सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, पीएफआई, जमीयत उलेमा हिंद, ऐसे जितने भी संगठन है जो आतंकवादियों को पोषित कर रहे हैं, आतंकवादियों को ताकत प्रदान कर रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं, आर्थिक ताकत प्रदान कर रहे हैं, उनको प्रतिबंध करके इस देश से भगा दीजिए। और इस विचारधारा को मैं सफाई देता हूं कि आजादी से लेके 2000 तक तकरीबन 45-46 हजार दंगे हुए हैं। कहीं कोई अदालत नहीं चली, कहीं कोई केस नहीं चला। सिर्फ एक गुजरात अकेला वाहिद स्टेट है जहां पर जालिमों को सजा भी दी गई है और वहां पर बाकायदा उसके ऊपर अमल हुआ है। बाकी हिंदुस्तान के किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर दंगे फसाद हुए और उनके ऊपर केस चले हों। तो मैं नरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अब हमारे देश के अंदर राम राज लाएंगे। हमें राम राज की ही जरूरत है। हम इस देश के अंदर राम राज ही देखना चाहते हैं, हम कोई और राज देखना नहीं चाहते, हम राम राज देखना चाहते हैं। की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हर्षा के कातिल कट्टरपंथी कासिफ, जिसे आप देख रहे हैं, हर्षा के कत्ल में यह शामिल था। दूसरा शख्स है नदीम, हर्षा को मारने में यह भी शामिल था। तीसरा आरोपी है रियाज, हर्षा की हत्या में शामिल था। मुजाहिद के अलावा अगला नाम है आसिफ का, यह भी हर्षा को मारने में शामिल था। अफान, यह भी हर्षा के मर्डर में उस वक्त शामिल था। ये 6 लोग, 6 नाम जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन 6 लोगों की गिरफ्तारी। The government of India has issued an advisory today to Indian nationals as well, saying that perhaps in your best interest you need to come back. Is that something you intend to do, or do you believe you want to stay on? I would love to stay on because my university is taking, not even only my university, the majority of the universities are in Ukraine are taking the mode of education offline. इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस 1920 में अचानक भारत की तमाम मस्जिदों में 2 पुस्तकें वितरित की जाने लगी। एक पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। ये दोनों पुस्तकें अनाम थी, इसमें किसी लेखक या प्रकाशक का नाम तक नहीं था और इन दोनों पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण, हिंदू धर्म इत्यादि पर बेहद अश्लील, बेहद घिनौनी बातें लिखी गई थी। और इन पुस्तकों में तमाम देवी देवताओं के बाद इतने बेहद रेखाचित्र रेखाटे गए थे जिसे हिंदू अगर देख लेता तो उसका खून खौल के उठ जाता। और धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें भारत की हर एक मस्जिदों में वितरित की जाने लगी। यह बात जब गांधी तक पहुंची तो गांधी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताकर गौण कर दिया और कहा कि भारत में सबको अपने अपने विचार रखने का, अपने अपनी बातों को रखने का पूर्ण अधिकार है। फिर एक दिन अचानक 1923 में लाहौर स्थित राजपाल प्रकाशक के मालिक महाशय राजपाल जी ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था रंगीला रसूल। उस पुस्तक के लेखक का नाम गुप्त रखा गया था और लेखक की जगह लिखा गया था दूध का दूध और पानी का पानी। हालांकि उस पुस्तक में असली लेखक पंडित चंपूपति थे जो इस्लाम के जाने माने विद्वान थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस पुस्तक में कोई भी झूठ नहीं था बल्कि तमाम सबूतों के साथ बाकायदा आयत नंबर, हदीस नंबर इत्यादि देकर कई बातें लिखी गई थी। 1.5 वर्षों तक रंगीला रसूल बिकता रहा पूरे भारत में, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक 24 मई 1924 को गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर रंगीला रसूल पुस्तक की खूब निंदा करी और अंत में 3 पंक्तियां ऐसी लिखी, मुसलमानों को स्वयं ऐसी पुस्तक लिखने वालों को सजा देनी चाहिए। गांधी का यह लेख पढ़कर पूरे भारत के मुसलमान अचानक से भड़क गए और राजपाल प्रकाशक के मालिक महाशय राजपाल जी के ऊपर केवल 3 वर्षों में 5 बार हमले हुए, लेकिन गांधी ने एक बार भी हमले की निंदा नहीं की थी। मजे की बात यह है कि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने उस पुस्तक रंगीला रसूल का मामला लाहौर उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में दायर किया। हाईकोर्ट ने 4 इस्लामिक विद्वानों को न्यायालय में खड़ा करके उनसे पूछा कि उस पुस्तक में ऐसी कौन सी पंक्ति है जो सही नहीं, आप स्वयं बता दीजिए। चारों इस्लामिक विद्वान इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि इस पुस्तक में कोई गलत बात नहीं लिखी गई। फिर लाहौर उच्च न्यायालय ने महाशय राजपाल जी पर मुकदमा खारिज कर दिया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। फिर उसके बाद 30 अगस्त 1924 को गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में एक और भड़काने वाला लेख लिखा और इस लेख में उन्होंने इशारों में ऐसा लिखा था कि जब व्यक्ति को न्यायालय से न्याय नहीं मिले तब उसे अपने आप प्रयास करके न्याय ले लेना चाहिए। उसके बाद महाशय राजपाल जी के ऊपर 2 बार और हमले का प्रयास हुआ और अंत में 6 अप्रैल 1929 का हमला जानलेवा साबित हुआ जिसमें मोहम्मद इल्म दिन नामक एक युवक ने गदा से महाशय राजपाल जी के ऊपर कई बार वार किए जिनसे उनकी मौत हो गई थी। जिस दिन उनकी हत्या हुई उसके 4 दिन बाद गांधी लाहौर में थे, लेकिन गांधी
महाशय राजपाल जी के घर पर शोक प्रकट करने नहीं गए और ना ही अपने किसी संपादकीय में महाशय राजपाल जी की हत्या की निंदा की। उसके बाद अंग्रेजों ने मुकदमा चलाकर मात्र 6 महीनों में महाशय राजपाल जी के हत्यारे इल्मदीन को फांसी सुना दी, और वो भी इसलिए कि देश में हिंदू समाज जो था वो पूरी तरह से उबल रहा था और अंग्रेजों को लगा यदि उन्होंने जल्दी से फांसी नहीं दी तब अंग्रेजी शासन भी बर्खास्त हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। उसके बाद 4 जून 1929 को गांधी ने अंग्रेज वाइसरॉय को चिट्ठी लिखकर महाशय राजपाल जी के हत्यारे की फांसी की सजा को माफ करने की अनुरोध किया था। और इसके अगले ही दिन अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेख लिखते हुए जिसमें गांधी ने यह साबित करने का प्रयत्न किया था कि हत्यारा तो निर्दोष है, नादान है, क्योंकि उसे अपने मजहब का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर यह हत्या करने का निर्णय ले लिया। दूसरी तरफ तब तक के जाने माने बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बाकायदा एक बैरिस्टर की हैसियत से इस मुकदमे में पैरवी करते हुए कहा था कि अपराधी मात्र 19 वर्ष का लड़का है, लेकिन इसने जो अपराध किया है वो बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। इसके अपराध को कम नहीं समझा जा सकता, लेकिन इसकी आयु को देखते हुए इसकी फांसी को सजा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए या फिर इसे काले पानी में जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने 31 अक्टूबर 1929 को महाशय राज्यपाल जी के हत्यारे मोहम्मद इल्मदीन को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। बापू, तुम्हारा अहिंसा का पाठ एक तरफा था।